अनिरुद्ध और झनक की रोमांटिक बातें सुनकर अर्शी को आया गुस्सा। बहुत जल्द होने वाली है अर्शी के लाइफ में नए लव की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध कितना ज्यादा बेकरार है झनक से मिलने के लिए। झनक को जब से पकड़ के जेल में डाला गया है, अनिरुद्ध के चैन लुटे हुए हैं। वो झनक से बार बार मिलने के लिए जाता है। अनिरुद्ध का इतना दीवानापन, पागलपन देखकर अर्शी खुद पागल हो रही है कि उसको क्यों बार बार देखने के लिए जेल में जाते हो और आखिर तुम उससे इतनी देर क्या बातें करते हो, मुझे भी सुनना है। अब यहाँ देखने वाले हैं कि जिस तरीके से अनिरुद्ध ने अर्शी से बात की थी, अर्शी के दिल में अभी तक वो चीज चुभ रही है कि झनक के लिए मेरा पति मेरे से कैसे झगड़ रहा है, मेरे बच्चे के कातिल से मिलने के लिए बार बार जेल में जाता है और मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करता है। अब तो मैं जाके जरा सुन ही लूं कि तुम दोनों आपस में इतनी बातें क्या करते हो। आप यहाँ देखने वाले अर्शी यहाँ पे अनिरुद्ध को फॉलो करते हुए जेल तक पहुंच जाती है और यहाँ पे जो अनिरुद्ध झनक से बहुत ही लव भरी यानी प्यार भरी बातें कर रहा होता है, उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह रहा होता है और वो ये कहता है कि झनक तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हो। यानी बहुत सारी बातें जो उसके दिल में हैं, जो वो कह नहीं पा रहा था इतने समय से, वो झनक को कहता है। वो झनक से माफी भी मांगता है कि शायद तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध आई लव यू झनक कह देता है तो यहाँ पे अर्शी को काफी गुस्सा आता है कि मेरा पति झनक को आई लव यू कह रहा है। मुझे इसने लास्ट टाइम आई लव यू कब कहा था मुझे खुद याद नहीं है। मेरे से तो 2 मीठे बात भी नहीं करता और झनक का हाथ थाम कर उसे आई लव यू कह रहा है। झनक तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी शादी अनिरुद्ध से तो करवा दी, लेकिन अनिरुद्ध मेरा कभी हो ही नहीं पाया। प्रेग्नेंट होने के लिए भी मुझे एक अलग कदम उठाना पड़ा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ी, नेचुरल तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। और अब मेरे पति को तुम मेरे से छीन रही हो, मेरे बच्चे को तो छीन ही लिया। अब धीरे धीरे अनिरुद्ध भी मुझसे दूर चला जाएगा, मुझसे पक्का ये डाइवोर्स ले लेगा और जनक से शादी कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे अर्शी के मन में काफी ज्यादा आग है, ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकती है। झनक से वो चुन चुन के बदला लेगी और झनक और अनिरुद्ध के ऊपर वो पुलिस स्टेशन में ही भड़कने लग जाती है, दोनों को धमकियां देने लग जाती है, दोनों से बदतमीजी से बात करती है, जिसे यहाँ पुलिस वाले नोटिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे अर्शी खूब हंगामा करती है, चीखती है, चिल्लाती है और झनक को काफी जलील करती है। झनक बेचारी यहाँ कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को चुप कराता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो झनक के साथ, तुम वापस घर चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारी डांस क्लास कहाँ गई, तुम अपने डांस क्लास जाओ, रिहर्सल पे जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो, देखना चाहती हो कि मैं झनक से क्या बात करता हूँ क्या नहीं बात करता, मतलब तुम मेरे पे इतना ध्यान रखोगी। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंटली कह देता है कि मैं झनक से प्यार करता हूँ और ये मैं एक नहीं 1000 बार कहूंगा। हम दोनों साथ में रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच प्यार भी होगा। प्यार तो इंसान दूर रह के भी कर सकता है। तो मैं झनक से प्यार करता हूँ और मैंने झनक को आई लव यू कहा है। अब झनक को मुझसे प्यार करना है या नहीं करना ये उसके ऊपर है, लेकिन मेरा प्यार झनक के लिए कम नहीं होगा। और मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ अर्शी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तुमने जो कुछ भी झनक के लिए किया ना, मैं उसके लिए तो कभी तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। भूल जाना तुम, मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा। पर यहाँ पे जो अर्शी ये सब बातें सुनने के बाद झनक को धमकी देके वहां से चली जाती है कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाऊंगी। अब देखेंगे कि जब यहाँ पे अर्शी आग बबूला होकर निकलती है तो यहाँ पे सृष्टि भी आएगी और अपनी बेटी को शाबाशी देगी कि जो काम मैं नहीं कर पाई ना, मैं झनक को जेल के अंदर डलवाना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, मेरी बेटी तुम वैसा कर गई। मतलब तुम मेरे ही नक्शे कदम पर चल रही हो, बस ऐसे ही आगे बढ़ो, तुम झनक को पक्का बर्बाद कर ही दोगी। तो यहाँ पे एक माँ अपने एक बेटी को दूसरी बेटी की ओर भड़काते हुए नजर आ रही है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। सीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये सब चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई इतना भी ज्यादा कैसे किसी से नफरत कर सकता है, एक बेटी को दूसरी बेटी की तरफ भड़काया जा रहा है। खैर यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि अर्शी यहाँ पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी है। उसे अपनी माँ के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही वो प्रेगनेंसी के प्रोसीजर को फॉलो किया था। लेकिन अब यहाँ पे उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, वो काफी ज्यादा अकेला फील कर रही है। लेकिन बहुत जल्द मेकर्स यहाँ पे अर्शी की जिंदगी में एक नए लव हीरो की एंट्री करने वाले हैं।
जी हाँ, एक नया हीरो जरूर आएगा शो के अंदर, वो अर्शी की लाइफ में आने वाला है। दोस्तों शो के अकॉर्डिंग अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी को दिखाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा दिखाया भी जा रहा है। तो अर्शी का क्या, अर्शी क्या इनके बीच की कबाब की हड्डी थी? जी हाँ, वो इनके बीच कबाब की हड्डी थी। तो इसको दूर हटाने के लिए यहाँ पे नए हीरो की एंट्री के बारे में मेकर्स सोच रहे हैं। तो यहाँ पे नया हीरो की एंट्री होगी जो दस्तक देगा अर्शी की जिंदगी में। उसके बाद यहाँ पे अर्शी क्योंकि खुद बहुत अकेला फील कर रही है, उसका पति उसका साथ छोड़ चुका है, झनक के साथ रहता है। तो यहाँ पे अर्शी अपनी लोनलीपन को दूर करने के लिए उस इंसान से कर लेने वाली है फ्रेंडशिप। जी हाँ दोस्तों, वो करने वाली है उससे फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इनके बीच में लव एंगल को भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे अर्शी को उस इंसान में इंटरेस्ट आने लगेगा क्योंकि वो इंसान भी धीरे धीरे करके अर्शी की ओर अट्रैक्ट होगा, दोनों के बीच में प्यार पैदा होगा और यहाँ पे अर्शी फैसला कर लेगी कि मैं अब अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे दूंगी। जी हाँ, वो खुद अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे देगी। उसके बाद फिर क्या एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है उस नए व्यक्ति के साथ। दोस्तों यहाँ देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नया व्यक्ति आएगा अर्शी की जिंदगी में, क्या कोई नया गेम खेलने के लिए आएगा? मतलब क्या वो बहुत ही भोला भाला सीधा साधा इंसान होगा, या फिर वो आएगा बहुत बड़े ट्विस्ट और धमाके के साथ? और साथ ही जब भी कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो उसका झनक से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे इसमें आदित्य की बात कर लीजिए, विहान की बात कर लीजिए, या फिर एक नई हीरो जो कि बहुत जल्द आने वाला है उसकी बात कर लीजिए, उन सबका कनेक्शन झनक से जरूर होता है। तो यहाँ अर्शी तो उस इंसान के प्यार में पागल पड़ेगी ही, वो इंसान भी अर्शी के प्यार में पागल होगा, पर क्या उसका इंटरेस्ट यहाँ पे झनक की ओर भी बढ़ने वाला है? जी हाँ दोस्तों, जो भी नया हीरो होता है वो झनक के ऊपर एक बार ट्राई जरूर करता है, झनक के ओर जरूर फिदा हो जाता है। तो क्या यहाँ पर वो झनक पर फिदा होने वाला है? आखिर क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है? नए हीरो जो कि अर्शी के लाइफ में आ रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और आप क्या चाहते हैं कि हाँ नया हीरो आ जाए, अर्शी अपने नए हीरो के साथ एक अलग दुनिया बसा ले और वो अनिरुद्ध झनक को छोड़ दे, ताकि अनिरुद्ध झनक अपनी नई दुनिया बसा सके, जो उनकी लव स्टोरी है उसको आगे कंटिन्यू कर सके। अनिरुद्ध झनक की लव स्टोरी इसीलिए तो पूरी नहीं हो रही है ना, क्योंकि बीच में अर्शी है। अब जब अर्शी ही बीच में से चली जाएगी तो यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की लव स्टोरी पूरी होती हुई नजर आ सकती है। तो जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।